हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे हो गए। चलिए अब हम डायरेक्ट वीडियो पर आते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपसे क्या बात करने वाला हूँ, बहुत ही मजेदार टॉपिक है हमारा। क्या टॉपिक है ये? क्लास 12th बीएसटी का चैप्टर है जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है यार, देखो ये मजेदार क्यों है। बात क्या है ना कि हमसे जुड़ा हुआ है। हमसे जुड़ा हुआ है का मतलब हम जितनी भी हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, एवरीवन इज अ कंज्यूमर। ठीक है, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है, तभी वो डायरेक्टली हम कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं यार ये कंज्यूमर मतलब इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ें। ठीक है, तो मेरे लिए आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि कंज्यूमर्स के क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या जिम्मेदारी है, और क्या सच में कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है क्या। तो मोस्टली हम इस चैप्टर में इन पॉइंट्स को कवर करें, मतलब इस वीडियो में इंपॉर्टेंस कंज्यूमर राइट्स एंड कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, इसमें एक दो टॉपिक्स और हैं जैसे कि रेडरेशल एजेंसीज, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यार देखो, मेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब है ना कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। कैसे करना है? पहला, प्रोटेक्ट करना है उसके इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है ना कि देखिए हर कंज्यूमर क्या चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा, हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो विथ मिनिमम वेस्टेज या फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। तो पहला तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है उसके इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिस पर्पस के लिए कंज्यूमर इन्वेस्ट कर रहा है हमें उसे कंसीडर करना है। नेक्स्ट वन, कंज्यूमर को वही गुड्स अवेलेबल कराया जाए जो उसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, मतलब प्रोवाइडिंग द गुड्स रिक्वायरमेंट, यानी कि कंज्यूमर के गुड्स को या फिर उसकी जो वांट्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। थर्ड वन इज सेफ एंड अनफेयर या फिर अनफेयर प्रैक्टिसेस। अब देखो ये पॉइंट क्यों यहाँ पे लाया गया है। इस पॉइंट का मेन मतलब है ना क्या, जितने भी सेलर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं ना, अपने प्रॉफिट के लिए कंज्यूमर्स को कुछ भी बेवकूफ बना देते हैं। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, घटिया चीजें हैं, ठीक है, आपको महंगे में बेच देंगे, ये सब करेंगे। तो उन चीजों से भी हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। अब यार देखो बात क्या है, ये सारी चीजें क्यों कंज्यूमर के लिए की जा रही हैं, ठीक है, या क्या कंज्यूमर का पर्पस है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट पास किया जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक एक्ट बनाया गया। यार एक्ट तो बनाया गया था 1986 में, ठीक है, बट इसको लागू कब किया गया? 1 जुलाई 1987 में। ये पूरी तरीके से लागू हो गया हमारे पूरे इंडिया पे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में। और इसका मेन पर्पस क्या था कि कंज्यूमर को हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करना है, जो भी पर्पस है कंज्यूमर का। क्योंकि देखिए यार, कंज्यूमर क्या होता है ना, किंग होता है, ये हम सबको पता है। किंग क्यों है? क्योंकि अगर कंज्यूमर हमारे पास नहीं है तो यार सेलर क्या करेगा माल बेचकर? कुछ नहीं, अपने घर में तो बेचेगा नहीं। हाँ जी, तो मेनली हम इस पॉइंट में वीडियो में क्या करेंगे, अब इन 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर राइट्स एंड कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, आपको अगर शॉर्ट में कुछ नोट्स करना है देन यू कैन हैव इट। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए एज वी नो दैट हमारे इकोनॉमी में, यानी अगर मार्केट की बात करें तो 2 लोग अवेलेबल हैं, क्योंकि बिना इन दोनों के ना मार्केट नहीं चलने वाला। पहला है मेरा कंज्यूमर एंड नेक्स्ट वन इज अ बिजनेसमैन। यार अगर बिजनेसमैन गुड्स प्रोवाइड नहीं करेगा तो कंज्यूमर क्या खरीदेगा, और अगर कंज्यूमर गुड्स को नहीं खरीदेगा तो बिजनेसमैन फिर बाद में प्रोडक्शन कैसे करेगा। ठीक है, तो हम मेनली इस इंपॉर्टेंस में 2 चीजों को, हमने इंपॉर्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर एंड सेकंड वन इज अ बिजनेसमैन। अब हम बात करते हैं पहले कंज्यूमर की। कंज्यूमर क्या है या कंज्यूमर के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहला कंज्यूमर इग्नोरेंस। देखिए मैंने यहाँ क्या किया ना, सारे पॉइंट्स के अंदर कुछ ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आप लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बट मेन आपको कंसीडर करना है कि आपको लिखना क्या है एग्जैक्टली, या एग्जाम्स में आपको एक्सप्लेन क्या करना है इन पॉइंट्स के अंदर में। तो सबसे पहला कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब होता है ना, जो कंज्यूमर को इग्नोर किया जाता है, मतलब नजरअंदाज करना। जैसे मार्केट में आप जाते हो कुछ सामान लेने, ठीक है, दुकानदार आपसे बहुत ही रफ वे में बात करता है, जैसे जाओ ना यार, यहाँ से लेना है तो लो वरना मत लो, मतलब इग्नोर करना टोटली। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मेन पर्पस क्या होता है, कंज्यूमर को एजुकेट करना कि उसके राइट्स क्या हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती हैं। तो पहला कंज्यूमर इग्नोरेंस, मतलब अगर कंज्यूमर अपने बारे में एजुकेटेड है, वो ही नो वेल्स अबाउट हिज राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन ठीक है, वो अपने आप को सेव कर सकता है। सेकंड वन इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। अब जैसे अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है, ग्रुप। हमें पता है कि जैसे अगर हमारा कोई मोहल्ला है, कॉलोनी, जैसे होता क्या है ना, कई बार बड़े मतलब रफिश वो होता है ना कि मतलब कुछ बातें की जाती, जैसे यार वहां पे भूत था, तो सब लोग उसको भूत मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी अगर एक लोग बंदा जानता है तो हर कोई उस चीज को स्प्रेड कर देता है या फिर फैला देता है। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट ने सोचा क्या
कि यार मतलब हम एक कंज्यूमर को बताने से अच्छा है कि क्यों ना हम एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करें जो कि कंज्यूमर को वो सारे इंफॉर्मेशन देगा जो कंज्यूमर जानना चाहता है। ठीक है, सो कंज्यूमर या फिर अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स का मतलब है कि एक कंज्यूमर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाए जहां पे कंज्यूमर्स अपने लिए फेवर में या फिर अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम्स है तो वहां पर वो जाकर बात कर सकते हैं या फिर वो वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्यों इंपॉर्टेंट था कंज्यूमर के लिए, तो वो मेरा आता है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन। अब क्या हो रहा है ना कि कंज्यूमर्स के साथ लगातार बेईमानी चीटिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए कंज्यूमर गया कुकर लेने, ठीक है, कुकर वो ले आया, भैया चलो दाल भी चढ़ गई घर पे, घर वाले रेडी हैं खाने के लिए, क्या पता भाई जहां कुकर की सीटी ने हवा लिया, सीटी ऊपर है और दाल पूरे के पूरे दीवार में डिस्टेम्पर की तरफ फैल गया। तो यानी अगर कंज्यूमर्स को लगता है कि उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किए जा रहे बिजनेसमैन के थ्रू, देन वो अपने आप को सेव कर सकता है डिफरेंट नॉलेजेस के थ्रू। ठीक है, और जो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। सो मेनली क्या हुआ था कि कंज्यूमर के लिए फेवर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने 3 इंपॉर्टेंस को कंसीडर किया। ऐसे करने को तो आप बहुत कर सकते हो, बट मोस्टली आप इन 3 को भी कर सकते हो। और ये सारी चीजें मैंने मोस्टली एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है। पहला कंज्यूमर इग्नोरेंस, यानी कंज्यूमर को एजुकेट किया जाए एज मच एज पॉसिबल। सेकंड वन इज अगर कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब हमारी सोसाइटी अनऑर्गेनाइज्ड है, तो मतलब डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट किए जाए ताकि कंज्यूमर्स को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दिया जा सके एक रूफ के अंदर। एंड थर्ड वन इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन, यानी कंज्यूमर्स के साथ जो भी बेईमानियां होती हैं, जो भी चीटिंग्स की जा रही है, उसके लिए कंज्यूमर्स को सेव किया जाए। अब हम बात करते हैं बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, ये चैप्टर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट हमें थोड़ा बिजनेसमैन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का मतलब क्या है, देखिए आपको भी पता है कि अगर कुछ भी आप करना चाहोगे ना, तो आप चाहोगे कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लॉन्ग पीरियड के लिए कवर करो। तो अगर बिजनेसमैन को लॉन्ग टर्म पीरियड यानी अगर मार्केट में उसको ज्यादा से ज्यादा स्टे करना है, तो उसे क्या करना होगा, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, वो कैसे सेटिस्फाई करेगा भाई, पैसा दे करके नहीं। ठीक है, कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करेगा बेहतर से बेहतर गुड्स प्रोवाइड करके। सो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इस तौर पे होगा। नेक्स्ट वन, यूज द सोसाइटी रिसोर्स। अब हमें भी पता है मोस्टली अगर आपने इकोनॉमिक्स में कवर किया होगा तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, वो चारों के चारों ना बिजनेसमैन सोसाइटी से ही उठाता है। तो सोसाइटी से उठाएगा तो भैया सोसाइटी के लिए कुछ काम भी तो आपको करना पड़ेगा ना। क्या काम करोगे आप, पब्लिक के इंटरेस्ट को और उनके कॉन्फिडेंस को आपको जीतना होगा। यार अगर आप वो चीजें जीतते हो, मतलब एक बिजनेसमैन अगर ये सारे काम करता है, तो ऑब्वियसली सी बात है वो इकोनॉमी या फिर वो मार्केट में बहुत ही अच्छा कैप्चर करेगा। सो यानी कि अगर आप रिसोर्स या इकोनॉमी के रिसोर्स को यूज करते हो, तो आपको क्या करना होगा, पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा और उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करनी होगी। और लास्ट वन, ऐसे और भी 2 पॉइंट्स है, जैसे इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी नहीं होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ये नहीं होता कि आप ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो या नौकरी दो, हम इस पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम इसमें इस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं अदर इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं या क्या है, ये सिंपल सी चीज है ना, बिजनेस को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली या आप कह सकते हो नॉन फाइनेंशियली। तो बिजनेसमैन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है या फिर उनकी ये भी जरूरत बनती है कि जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है यार एटलीस्ट हम उनको तो प्रोटेक्ट करें। हाँ जी, तो उस तरीके से क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं या जो इन्वॉल्व होते हैं, हम उनके लिए भी बेहतर से बेहतर डिसीजन है। हम मतलब बिजनेसमैन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आप इसको नोट चाहे तो कर सकते हो, कर नहीं सकते हो कर लो। अब हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर राइट्स की। मतलब ये क्या राइट्स हैं, देखिए ये सिंपल सी ये वो राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कंज्यूमर्स के लिए बनाए गए थे। कि मतलब कंज्यूमर्स के साथ अगर कोई बिजनेसमैन मिसरिप्रेजेंटेशन करता है या फिर अगर उनके साथ वो कुछ गलत करता है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो अगर कंज्यूमर जानता है ना, तो आई श्योर फिर कोई बंदा ना उनको ना लूट नहीं सकता। ठीक है, तो पहले राइट्स की हम बात करते हैं, राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब है इसमें प्रोटेक्शन या फिर प्रोटेक्ट करना या फिर सेव करना। अब ये कंज्यूमर को खुद करना है, मतलब कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए या फिर कंज्यूमर्स को वही गुड्स मार्केट में मिलना चाहिए जो उनके हेल्थ के लिए सेफ हो। ओके, हेल्थ के लिए सेफ का मतलब ये नहीं होता कि आप सेंट मार लो तो लड़की आ जाएगी। ठीक है, या अगर आप बॉम्बिटा पी लो तो अगले दिन आप लंबे हो जाओगे या फिर आप हेल्दी हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है।
राइट टू सेफ्टी का मतलब है कंज्यूमर को वही गुड्स अवेलेबल कराए जाएं जो कंज्यूमर के हेल्थ के लिए सेफ एंड सिक्योर हो, यानी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करें। ऐसा नहीं कि जैसे सपोज दैट कि कोई सेलर है वो टीवी दे रहा है, ठीक है, और उसने टीवी के अंदर कोई फॉल्ट है, कंज्यूमर घर लेके जाता है, एक हफ्ते या वो उसे यूज करता है एंड टीवी हीट होकर ब्लास्ट हो जाए, ठीक है, या जल जाए। तो यानी इससे क्या होगा, कंज्यूमर अगर वहां पे कोई बच्चा है तो उसको भी इफेक्ट कर सकता है, यानी अगर टीवी में कुछ अननेसेसरी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती है देन। तो फर्स्ट वन इज दैट कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए या फिर सेव करना, मतलब उनको वही गुड्स आप अवेलेबल कराओ जो उनके हेल्थ के लिए सेफ एंड सिक्योर हो। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए अगर हम भी कुछ सामान लेने जाते हैं, जैसे सपोज दैट अगर हमें फोन लेना है, ठीक है, तो हम फोन लेना है, अगर हमें उसकी नॉलेज नहीं है देन ऑब्वियसली सी बात है हम डायरेक्टली सेलर से कंसर्न करेंगे कि भैया थोड़ा बता दो ना क्या क्या इसमें चीजें हैं, ठीक है। तो सेलर जो है वो आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको इग्नोर करे, मतलब क्या है कि सेलर के पास पूरी की पूरी, यानी उसके पास इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, क्यों, ताकि वो आपको दे सके। मतलब जो कंज्यूमर है उसके पास राइट है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। कैसी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट के बारे में, उसके प्राइस के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में, एंड इन फैक्ट कब बना है, कब क्या है, कहां से आया है, एवरीथिंग अबाउट इट। ओके, सो मतलब कंज्यूमर के पास ये राइट है कि सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा वो सेलर से। नेक्स्ट वन इज राइट टू मेक अ चॉइस। राइट टू मेक अ चॉइस का मतलब ये नहीं, ठीक है, कि आपको जो दिया जाए आप वही लो। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप क्या सेलेक्ट करो। जैसे मान लो भैया शादी होने वाली है, ठीक है, आपकी भाई लड़के वाले हो, है जी, बहुत मतलब अच्छी अच्छी लड़कियों के फोटोज आ गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो सुंदर है उसी को कर लो, नहीं, आपके पास राइट बनता है कि आप हर वे में उसको सेलेक्ट करो या चॉइस करो। सो थर्ड वन इज व्हाट, राइट टू मेक अ चॉइस, मतलब जो भी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है तो कंज्यूमर के पास ये राइट बनता है कि कंज्यूमर उसमें से जो भी उसके लिए फेवरेबल होगा वो उसे सेलेक्ट करेगा। मतलब सेलर उसको फोर्स नहीं कर सकता कि आप यही लो। नेक्स्ट वन इज व्हाट, राइट टू बी हर्ड, यानी रिप्रेजेंट हिज इंटरेस्ट, मतलब अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि कंज्यूमर के साथ कुछ चीटिंग की गई है, कुछ गलत हो रहा है, तो कंज्यूमर के पास ये राइट है कि कंज्यूमर उसके लिए वॉइस या आवाज उठा सकता है। जैसे सपोज दैट आप जाते हो मार्केट में कुछ सामान लेना, ठीक है, बंदे ने क्या किया, यानी कोई भी जो भी सेलर है या जो भी बिजनेसमैन, मान लीजिए आपने आटा लिया, ठीक है, आटे की आपने बोरी ली, ऊपर का लेयर तो अच्छा था, आपको लगा कि चलो भाई बहुत अच्छा है, एंड नीचे के लेयर में क्या था, वो आटा खराब था या उसमें कीड़े थे या कुछ भी थे, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपने आटा कुछ दिन यूज किया उसमें फॉल्ट निकला तो आप सेलर के पास ना जाओ, आप डायरेक्टली सेलर के पास जाओगे एंड यू विल डायरेक्टली से कि भैया आपने क्या क्या कैसा सामान दिया। ये नहीं कि आपको मिल गया, अरे भैया छोड़ो बहुत पैसे वाले हैं तो क्यों जाए बोलने, नहीं, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको अपने इंटरेस्ट के लिए वॉइस को उठाना होगा। तो ये है राइट टू बी हर्ड। अब हम बात कर रहे हैं राइट टू बी सिक क्रेडेंशियल्स, यानी कंपनसेशन। अगर कंज्यूमर को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है और उसको उसके बदले कंपनसेशन मिलना चाहिए, देन उसको कंपनसेशन मिलेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 3 अलग क्रेडेंशियल्स एजेंसीज क्रिएट किए गए थे या बनाए हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यानी ये है, इसमें सिंपल सी पॉइंट है कि अगर कंज्यूमर को लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके बदले उसको कंपनसेशन यानी कि कुछ उसको रिलीफ मिलना चाहिए, चाहे वो गुड्स हो या फिर फाइनेंस हो। एंड लास्ट वन वी आर गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट इट कि राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन। यानी देखिए हमने तो ये बात की कि ये सारे सेलर्स को देना चाहिए, सेलर्स के लिए चॉइस, आप जो भी सेलर्स के पास आप चॉइस करो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो सेलर से, सेलर आपको गुड सही प्रोवाइड करे। फिर अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप सेलर से आवाज उठा सकते हो, उससे बोल सकते हो, आप कंपनसेशन ले सकते हो। लेकिन कुछ कंज्यूमर के भी राइट्स बनते हैं, या एजुकेशन, मतलब कंज्यूमर को वेल पता होना चाहिए कि कंज्यूमर क्या लेने वाला है। ये नहीं कि यार आप कुछ भी जाकर के आप ले लेते हो एंड लास्ट में आप जाकर के दुकानदार से लड़ाई करो कि भैया आपने मुझे ऐसा सामान क्यों दिया, तो दुकानदार आपसे क्या बोलेगा, भैया आपने सस्ता सामान क्यों लिया, या अगर आपने सामान लिया तो आपने उसको देखा क्यों नहीं। तो यानी कंज्यूमर के पास खुद भी नॉलेज होनी चाहिए गुड्स की, ये नहीं कि आपको जो दिया जाए आप उसको उठा ले आओ ये समझ करके यार बहुत अच्छी चीज है, नहीं, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उस गुड्स को प्रीफर करो, और अगर आप इस कंडीशन में प्रीफर करोगे ना देन आई एम श्योर ये सारी चीजें ना आप ऑटोमेटिक कंसीडर कर लोगे। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक, अब हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं इस पॉइंट में कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए गवर्नमेंट ने तो चलिए हमारे लिए कुछ राइट्स दे दिए हैं, तो हम उस राइट्स के बेसिस पर हम डिसीजन ले लेते हैं हमें कैसे क्या चीजों को सेलेक्ट करना है या क्या है। कंज्यूमर बिजनेसमैन के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर्म किया गया जिससे बिजनेसमैन भी थोड़ा सा दब गए।
अब कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हर चीजें सामने वाले पर ही थोप दें या फिर सामने वाले को हम ब्लेम करें। लाइक जैसे फर्स्ट वन इज दैट कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट द कंज्यूमर शुड नो अबाउट हिट्स राइट्स, मतलब कंज्यूमर को ना उसके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, जो हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था कंज्यूमर राइट्स के बारे में। ठीक, यानी अगर कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में पता है देन श्योर कंज्यूमर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर वे में फुलफिल कर सकता है। नेक्स्ट वन इज फिलिंग द कंप्लेंट्स, यानी इफ अ कंज्यूमर फील्स दैट कि उसके साथ कुछ अनसर्टेनिटी ऑफ फैक्ट्स किए जा रहे हैं बिजनेसमैन के थ्रू, देन ही इज हैविंग अ राइट्स टू फिल अ कंप्लेन इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे कि जिसमें आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम आप पढ़ोगे, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन। नेक्स्ट वन इज दैट इंस्टेंस ऑफ कैश मेमो, मतलब चलो सामान ले लिए, ठीक है, अब माल लेने के बाद या आपने गुड्स को आइटम्स को खरीदने के बाद ये नहीं कि आप पैसा देकर के निकल जाओ, नहीं, आपको उस बंदे से रिसिप्ट यानी कि इनवॉइस लेना होगा, जो कि मेरा कैश मेमो के फॉर्म में होता है। यानी अगर सपोज दैट कि बिजनेसमैन आपको गलत प्रोडक्ट दे दिया, तो उस रिसिप्ट के थ्रू यानी कि कैश मेमो के थ्रू आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो या फिर आप अपने वॉइस या अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट रिस्पेक्ट, यानी कि अपने एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करना, मतलब क्या है कि आप जो भी गुड्स यूज करो, ठीक है, तो ये नहीं कि आप उसको यूज करने के बाद थ्रो कर दो कहीं भी, नहीं, उसका प्रॉपर प्लेस आप यूज करिए या फिर इन्वायरमेंट को उस गुड्स से इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यानी आप सिंपल वही गुड्स यूज करिए जो जिससे हमारा एनवायरनमेंट ज्यादा से ज्यादा सेफ एंड सिक्योर हो। फॉर्म द कंज्यूमर सोसाइटी, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो कि लोगों तक बात पहुंचाओ। ये नहीं कि अगर आपके पास कोई जैसे सपोज दैट कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली कि यार पड़ोस का दुकानदार जो है ना दाल में पता है घटिया दाल मिला करके बेचता है, तो भैया हमें क्या करना है, ये नहीं कि अरे भैया हम बच गए ना, हम उसके यहाँ से सामान नहीं लेंगे, तो भैया लोगों को लेने दो, नहीं, आपको क्या करना है कि अगर आपको पता चलता है, ठीक है, कि लोग गलत कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो ना कि कंज्यूमर्स को अवेयर किया जाए विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी के फॉर्म में, मतलब कुछ मेंबर्स बनाए जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे सके ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सके। एंड लास्ट वन इज दैट अवेयरनेस, यानी अवेयरनेस की यहाँ पे बात की गई है वैरायटी ऑफ गुड्स, मतलब कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के गुड्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। ये नहीं कि अगर मान लो जैसे सपोज दैट कि आपको फोन लेना है, ठीक है, अब भैया फोन लेना है तो ये नहीं कि फोन 40,000 का ही आप लो, और भी प्रोडक्ट्स है मार्केट में 10,000, 20,000, 15,000 के भी। अब पता चला आपको सिर्फ ये पता है कि 40,000 का फोन है, तो इसका मतलब क्या, आप अपने बाप को बेच दोगे क्या, नहीं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो गुड्स लोगे जो आपके लिए फेवरेबल होगा। मतलब आपको पता होना चाहिए मार्केट में किस टाइप के गुड्स अवेलेबल हैं। और भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं, जैसे कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि अगर आपके मतलब जो भी लोग हैं उनकी हेल्प करो या फिर लोगों तक इंफॉर्मेशन दो, ये सारी चीजें आप कंसीडर करोगे, ठीक है। तो अब देखिए मोस्टली हम इस वीडियो में यही इतना ही पढ़ेंगे, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में भी कर लेंगे। और हाँ यार देखो, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अगर नहीं, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो थोड़े मोड़े लाइक्स, हाँ जी, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अगले पॉइंट को पढ़ेंगे।